नमस्कार। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली पुलिस जिला से आ रही है, जहां पर डबवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल डबवाली सीआईए पुलिस की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर सीआईए डबवाली टीम ने शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने 60 लाख रुपए की कीमत की शराब और ट्रक को आरोपी सहित जब्त काबू किया है। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। डबवाली की सीआईए टीम ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब और एक ट्रक जब्त किया है। इस कार्रवाई में करीब 350 पेटी अंग्रेजी शराब सहित आरोपी को काबू किया गया है, जो कि एक ट्रक के अंदर जिप्सम के कट्टे भरकर उनके नीचे अवैध रूप से शराब को छिपाया गया था और ये तस्करी सीधे पंजाब से हरियाणा के रास्ते होते हुए गुजरात में की जा रही थी। आरोपी पर पहले से ही बिहार, गुजरात और हरियाणा में अवैध शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। वहीं पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब में भी अवैध इस तरीके से तस्करी का कोई कारोबार फल फूल रहा है? क्या पुलिस उसे भी जांच शामिल करेगी, जहां से इतना बड़ा जखीरा शराब का, जो कि मैकडॉल और रॉयल चैलेंजर्स की जो शराब है उसको हरियाणा के रास्ते गुजरात में सप्लाई किया जाना था। और अब पुलिस की ओर से आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा, जहां पर आईपीएस सिद्धांत जैन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया गया है। ये अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस की तरफ से किया गया है, जहां पर आईपीएस सिद्धांत जैन के नेतृत्व में जो प्रभारी राज्यपाल सीआईए स्टाफ डबवाली की जो टीम है, उप निदेशक जो कि राज्यपाल की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ये लगातार नशा तस्करों की कमर तोड़ते हुए आरोपी अमरजीत सिंह निवासी गांव पाडा, थाना मुर्ग, तहसील असंध, जिला करनाल को करीब 350 पेटी शराब अंग्रेजी मार्का मैकडॉल और रॉयल चैलेंज के साथ ट्रक नंबर जो कि आरजे राजस्थान का नंबर है, उसे काबू करने में सफलता हासिल की है। जहां पर पुलिस ने बताया है कि महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मिला था, उसी के बाद नाकाबंदी की गई थी और एक ट्रक में त्रिपाल से ढके जिप्सम के कट्टों को नीचे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी, जिस पर जो कि डबवाली सीआईए कर्मचारियों की सहायता से भारतमाला पुलिस डबवाली सिरसा रोड पर नाकाबंदी करने के बाद ट्रक नंबर जो कि ट्रेस करने पर डेरा सच्चा सौदा की कंटीन के सामने बने सड़क के कट से गलत साइड होते हुए भारतमाला के नीचे रुकवाकर तिरपाल हटवाकर चेक किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। जैसे जैसे जिप्सम के कट्टों को हटाया गया, वैसे वैसे शराब की पेटियां निकलती गई और ये पुलिस ने जो बाजार की कीमत आंकी है, वो जो कीमत है वो लाखों रुपए में आंकी गई है। करीब आधा करोड़ से ज़्यादा की जो इसकी जो कीमत है वो आंकी गई, यानी कि 60 लाख रुपए की ये जो शराब है वो बनती है। अब सबसे बड़ा कारण है आखिर तस्करी क्यों की जा रही थी। ये शराब तस्करी का कारण है, आरोपी नशा करने का आदी है। आरोपी पर काफ़ी समय पहले लुधियाना, पंजाब में एक फैक्ट्री पर काम करता था, जिसका फैक्ट्री से प्राप्त तनख्वाह से नशा व घर का पूरा खर्चा चलाता था। इसलिए नशा पूर्ति व घरेलू खर्चा पूरा व शौक पूरे करने के लिए शराब की तस्करी शुरू कर दी, जिससे एक चक्कर के 50,000 रुपये मिल जाते थे। इससे पहले आरोपी द्वारा काफ़ी चक्कर ड्राई राज्य बिहार, गुजरात में अपने साथियों के साथ मिलकर काफ़ी चक्कर लगाए गए हैं। इसी दौरान करीब 6 माह पहले उसके खिलाफ बिहार व गुजरात राज्य में शराब के मुकदमे दर्ज हैं तथा हरियाणा के जिला सोनीपत में भी एक मुकदमा दर्ज है। आज अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा और इसी अवधि के दौरान पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आरोपी किस तस्कर के लिए, आखिर वो किस नेक्सस से जुड़ा था जिसके लिए वो काम करता था? क्या पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सवाल ये भी है, क्या पुलिस जहां से ये सप्लाई आकी सेटिंग में होती थी, क्या पंजाब में भी पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करेगी? ये भी अब पुलिस पर सबसे बड़े जो कि सवाल हैं, उनके सवालों के जवाब भी हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने ये जानकारी दी है कि
जब गहनता से जांच पड़ताल होगी तो पुलिस उन तमाम तथ्यों को भी इकट्ठा करने का काम करेगी, क्योंकि ये एक कोई छोटा नेक्सस नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल पर तस्करी है। वो बिहार में, गुजरात में, जो कि पंजाब से लाकर हरियाणा के राज्य से रास्तों से होती हुई ये तस्करी की जाती, जिसमें पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए पीछा किया और इसमें जो कि जिस्म छुपाकर ट्रक के अंदर ले जाई जा रही थी, ताकि किसी को इस बात का अंदाजा एहसास ना हो कि इसके अंदर क्या है। लेकिन जब पुलिस ने गट्टों को हटाया तो उनके नीचे एक के बाद एक सैकड़ों शराब की अवैध पेटियां बरामद हो गई है। डवाली आईपीएस सिद्धांत जैन पुलिस अधीक्षक इस बारे में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। लगभग 350 पेटी अंग्रेजी मार्का की शराब को जब्त किया गया है। मोटे तौर पे बताया जाए तो ये शराब पंजाब से चल के हरियाणा होते हुए गुजरात जानी थी और सूचना हमें मिली थी कि भाई इस प्रकार की शराब का ट्रांजिट होना है, तो नाकाबंदी की गई और ट्रक को पकड़ा गया। और मुख्य बात यह है कि इन्होंने शराब की जो पेटियां हैं उनको जिप्सम के कट्टों के नीचे बड़ा छुपा के रखा हुआ था, जो पहले प्रथम दृष्टया देख के किसी को पता नहीं चल सकता कि भाई इस ट्रक में शराब भी है। परंतु इस प्रकार की सूचना थी और गहनता से जांच की गई तो काफ़ी सारे कट्टों के नीचे बड़ी सारी शराब की पेटियां दबा के रखी हुई थी और इसमें आरोपी को अरेस्ट किया गया है, अभियोग दर्ज किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसमें कौन से ब्रांड? इसमें कई ब्रांड है, एक तो रॉयल चैलेंजर, मैकडॉवेल और बाकी आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, लेकिन सभी अंग्रेजी शराब के ब्रांड थे। सर ये पंजाब से किसी फैक्ट्री से है या कहाँ से? देखिए हमको कुछ जानकारी पता चली है कि तरन तारण जिले से इन्होंने ये ट्रक पिक किया था और आगे इनको गुजरात ले जाना था। और जिन स्टेट्स में प्रोहिबिशन है, जहाँ पर शराब अलाउड नहीं है, जैसे गुजरात, बिहार, बेसिकली वहाँ पर ये शराब सप्लाई करने का जो गिरोह है वो काम करता है। और पहले भी इन्होंने इस प्रकार की शराब वहाँ सप्लाई करी है गुजरात में या बिहार में, और लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति राउंड के हिसाब से जो ड्राइवर इत्यादि है इनको मिलते हैं। और बाकी इसमें डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई इसमें कौन मेजर किंगपिन है और कहाँ से शराब उठाई गई है। कुछ लीड्स हमारे पास में है, उस पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पे अकेले थे या कुछ साथी भी इनके साथ थे? इस ट्रक में तो ये अकेले ही थे, राजस्थान नंबर का ट्रक है। और जब पकड़ा गया तो ये जो जिप्सम के कट्टे, शराब और एक ही व्यक्ति था। हाँ, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। 2023 में भी इनके विरुद्ध सदर सोनीपत थाने में अभियोग दर्ज है। इसके अलावा बिहार और गुजरात में भी शराब के मुकदमे दर्ज है। शराब के मुकदमे दर्ज है। सदर सोनीपत में भी 200 पेटी से अधिक का शराब का मुकदमा 2023 में दर्ज है, जो भी विचाराधीन न्यायालय है। नहीं, डॉग स्क्वाड की भी हमने मदद ली है, लेकिन हमारे पास ऐसी टिप थी, हमारे पास इनपुट था कि वैसे शराब वहाँ से मूव कर रही है और यहाँ से होते हुए आगे गुजरात इत्यादि में जा रही है, तो फिर हमने उसको इंटरसेप्ट किया। सर एक गाड़ी बताई जा रही है, गाड़ी आगे रैकी करते थे, ये नाकाबंदी चेक करते थे। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ गाड़ी के पायलट करने की भी बात सामने आई है और वो गाड़ी की डिटेल भी हमारे पास में आई है। हालांकि गाड़ी मौके पर तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है तो सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है और बाकी जितने भी आरोपी हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा।